2014 के आम चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस और बीजेपी ने अभी से ताल ठोकनी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है, तो बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर गुजरात के मॉडल को देश के सामने रखकर विकास की नई दिशा बता रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब गुजरात से बाहर निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को संबोधित करना शुरू कर दिया है। गुजरात में जब मैं पहुंचा था उस समय 2500 करोड़ रुपीस मेरा लॉस था। 900 करोड़ रुपीस मैंने रियायतें दी और किसानों का जो कई भांति भांति के टैक्सेस लगे थे वो कम कर दिए। और करे भी क्यों ना, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल कर लिया है। कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी कॉलेज में छात्रों को संबोधित कर मोदी ने भविष्य निर्माण में छात्रों को अहम योगदान देने की बात कही। विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है और वो है गुड गवर्नेंस। स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। जिसके बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीआईआई को संबोधित कर देश के उद्यमियों को सराहा। They're not connected to the political system, and that's where the dysfunctionality is coming. The Pradhans have the power to change this, and they'll do it. The really interesting question in Indian politics. लेकिन कल फिर नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में फिक्की की महिला विंग के सम्मेलन को संबोधित कर महिला शक्ति की जमकर सराहना की। फिक्की की महिला विंग को संबोधित करने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उद्यमियों से रूबरू हुए। नरेंद्र मोदी ने अपने कल के भाषण में कांग्रेस पर जिस तरह से जमकर निशाना साधा, आज वामदल भी उनके निशाने से बच नहीं पाए। नरेंद्र मोदी ने कल कहा था कि कांग्रेस के गड्ढों को भरने में उन्हें 10 साल लग गए और आज उसी बात को दोहराते हुए वाम दलों पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि वाम दलों ने पिछले 32 साल में जो गड्ढे पश्चिम बंगाल में बनाए हैं, उन्हें भरने में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कई साल लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की जमकर प्रशंसा की। किस प्रकार से राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आप यूपीए रेट रूल स्टेट है तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट। और इसलिए देश में यह आवाज उठाने की आवश्यकता है कि भारत सरकार को राज्यों के साथ पक्षपात करने का अधिकार नहीं है। संबंधों का जुड़ना। मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को हर घड़ी अपने गिरने का खतरा रहता है और यूपीए सरकार पर गैर कांग्रेसी राज्यों की सरकारों पर भेदभाव का आरोप लगाया। मोदी ने आज अपने भाषण से पहले साफ कर दिया था कि वो गुजरात और पश्चिम बंगाल में कोई तुलना करने नहीं आए हैं। इस मौके पर नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल की सराहना करने से भी नहीं चूके और कहा कि वो जो कुछ पश्चिम बंगाल से सीख कर जा रहे हैं उसे जल्द ही गुजरात में लागू करेंगे। और इसलिए सारे संबंधों के केंद्र बिंदु में ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, आज प्रातः मैं दक्षिणेश्वर और बेलूर मठ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था। मेरा एक भावात्मक संबंध है इस भूमि के साथ, तो काफी आनंददायक सुबह से मेरा दिन प्रारंभ हुआ है और आप सबको देख करके उत्साह और बढ़ेगा मुझे विश्वास है। और कोलकाता से आप लोगों से बहुत कुछ सीख करके मैं गुजरात जाऊंगा और बहुत सारी बातें मैं गुजरात में लागू करूंगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है।
अब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी के ये सियासी बोल कांग्रेस पर कितना असर करते हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेता भी नरेंद्र मोदी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेसी नेता अब भी मोदी पर गुजरात दंगों का आरोप लगाकर तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।